अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, मेरे तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत जुमातुल मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम एक नए साल में हमने कदम रखा है। हमारा इस्लामिक ईयर पहली मुहर्रम है आज। मेरी अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ है कि या अल्लाह पाक, ये जो साल आया है आज से, जो हम इफ्तिताह हमने की है, इस साल को हम सब के लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला हम सब के लिए बना दीजिए या अल्लाह। और इस साल में तमाम 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 परेशानियों को, बीमारियों को, जो सबकी जो हाजातें हैं उनको पूरा फरमा दीजिए या रब। और बीमारियों से, वबाओं से, पैंडमिक से सबको निजात दिला दे अल्लाह पाक प्लीज़। बस आपसे ही गिड़गिड़ा सकते हैं, आपसे ही मांग सकते हैं। आप ही ने ये बीमारी भेजी है, आप ही इसको आसमान पे उठा दीजिए। अब बहुत हो गया अल्लाह ताला, आप थक चुके हैं। प्लीज़ अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा दीजिए। आइए इसी दुआ को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या रब या रहमान राहिमीन, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हमें बचा के रखना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अजन्नार। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह। या अल्लाह पाक हम पर रहम फरमा दीजिए, या अल्लाह हम पर करम फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, हमारे माँ बाप जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, जितने लोगों के माँ बाप जो इस वक्त मेरे साथ दुआ में शामिल है, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए, उनको दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, हमें ऐसे काम करने की तौफीक दीजिए जो हम उनके लिए सदका जारिया बन सकें। या अल्लाह, आप हमारी औलादों को नेक हिदायत, नेक तौफीक दीजिए, 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए। वक्त पर नमाज के लिए हमें भी और उन्हें भी या अल्लाह अज़ान हो और हम खड़े हो जाएं। या अल्लाह, या अल्लाह पाक, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे अल्लाह प्लीज़ हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, नादानी में बहुत गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, ऐसे गुनाह जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं। या अल्लाह, ऐसे गुनाह किए जो हमें एहसास भी नहीं था कि हम वो गुनाह कर रहे हैं। मेरे अल्लाह, आप उन तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारे शहर कराची पर अपनी रहमतें, बरकतें, फजीलतें नाज़िल फरमा दीजिए और इस पैंडमिक से हम सबको महफूज रखना। या अल्लाह, जितने लोगों की इस कोविड में मौत हो चुकी है, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दीजिए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, और जितने लोग हम जैसे लोग जो बचे हुए हैं उनको हमेशा बचा के रखना। जो इस बीमारी से इस वक्त मौत की, ज़िंदगी की कश्मकश में है, हॉस्पिटल्स में है, या अल्लाह आप उन पर रहम फरमा दीजिए, उनको घरों पे वापस लौटा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोग सफ़र में हैं आप उनको सबको साथ खैरियत के रखना, साथ खैरियत के अपने चाहने वालों के पास पहुंचा दीजिए। या रहमान राहिमीन, दोनों हरम को खोल दीजिए। या अल्लाह, हम मुसलमानों पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी आँखें तरस रही हैं वहाँ जाने को। मेरे अल्लाह प्लीज़ अल्लाह ताला, इतनी सज़ा ना दीजिए। मेरे अल्लाह, अपने घरों को खोल दीजिए और हमें सेहत दीजिए, वसाइल दीजिए कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हमारा भी नाम हज और उम्रे में लिख दीजिए। या अल्लाह, हमारी लब्बैक को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, बे औलादों को औलाद अता फरमा दीजिए, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है मुझ समेत। या अल्लाह, हमको नेक कदरदान लोगों से मिलवा दीजिए। या अल्लाह, हमारे बच्चों का नेक नसीब बुलंद कर दीजिए, अच्छे लोगों से, अच्छी बच्चियों से पाला पढ़वा दीजिए मेरे रब। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की औलादों की। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। हमारा दिल बहुत कमज़ोर है, हम कोई आजमाइश नहीं ले सकते। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए।
या रहमान रहीमीन, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना मेरे अल्लाह। या अल्लाह शहादत वाली मौत रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में मक्का मदीना में मौत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जब दमे हो वापसी लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी जनाब, आज एक वादा कीजिए अल्लाह ताला से कि नया साल है, हम एक वादा करते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है। देखिए नया साल है, नए साल में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप अल्लाह से वादा करें, अल्लाह आपको मदद फरमाते हैं, ठीक है। और अल्लाह आपको ज़रूर हिदायत देंगे, जो आप उनसे मांगेंगे अल्लाह कबूल करते हैं। अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। एक तो ये कि हम बिला वजह किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है। बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त, ठीक है। दूसरी बात, जो हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो झूठ बोलते हैं ना, उससे बच जाइए, बहुत बुरा है। फ़ोन की बेल बज रही है, नौकर ने फ़ोन उठाया, ठीक है। मैं अपने साथ करती हूँ, बहुत दफ़ा किया है, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ अपने ऊपर बात करती हूँ, मुझे किसी से वो नहीं है। नौकर ने फ़ोन उठाया, ठीक है, हालांकि मैं बिज़ी होती हूँ, मैं अपने मंसूरा सपोजिंग मैं कुछ पढ़ रही हूँ। नौकर ने फ़ोन उठाया, बाजी से बात करो, मैंने इशारा कर दिया, उसने कह दिया बाजी बाहर गई हुई है। कितना बड़ा झूठ है, और कुरान हाथ में है और हम झूठ बोल रहे हैं। माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे। आज से आप तैयार कीजिए, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों में झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला हमारा ये साल बहुत अच्छा गुजारे। अल्लाह ताला हमको हर परेशानी से, बीमारी से, हर आजमाइश से, ख़ास कर या अल्लाह औलाद की आजमाइश से हम सबको बचा कर। आज हम बहुत ही मज़े का एक स्टेक बना रहे हैं, आप सोच नहीं सकते इतना मज़े का है। फिंगर स्टेक ऑन अ बेड ऑफ राइस। आज का मेन्यू थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल है, बिकॉज इतना थक नहीं जाते आप लोग, वही बिरयानी, वही कौरमे, वही सब कुछ खा खा के। यू नीड अ चेंज, योर फैमिली नीड्स अ चेंज, योर चिल्ड्रन नीड अ चेंज। आप चेंज करो, वो कभी भी बाहर जाना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। ये मैं अपनी नवासी की बात आपको कह रही हूँ। जब देखो डिलीवरी हो रही है, जब देखो डिलीवरी हो रही है, मैं इतना डांटती हूँ, कहती नानो मेक समथिंग डिफरेंट प्लीज़। तो देखे ना, यही बात है कि दे वांट टू चेंज। तो आज का मेन्यू आप बनाइए और आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके घर वालों को कितना पसंद आएगा, ठीक है। और आज ये जो हमारा फिंगर स्टेक है, फिंगर लिकिंग स्टेक है, इसको हम आपको सर्व करेंगे स्प्राइट के साथ। स्प्राइट हो, मज़े की चटपटी सी स्नैकिंग हो, पॉपर्स हो, या इस किस्म की कोई चीज़ हो, और यमी सी बिरयानी और कौरमे के साथ तो हम स्प्राइट पीते ही पीते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के साथ भी आप पिए ना, मज़ा आ जाता है, ठीक है। स्प्राइट का इस्तेमाल कीजिए, अपने घर में लेके आइए, आपको बहुत मज़ा देगा। और हम बना रहे हैं चिकन मिलानीज़ पालक के साथ, वेरी हेल्दी। ऐसी नहीं है कि आप बोलो कि अल्लाह पालक है, बच्चों को कहाँ से पसंद आएगी। इट्स अ फ्राइड चिकन ब्रेस्ट बट सर्व विद स्पिनच। आप देखिएगा किस तरह। और हम बना रहे हैं पहली रेसिपी जो आज की हम शुरू कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं मैंगो चीज़ रिंग, ठीक है। मैंगो चीज़ रिंग, मैंगोज़ जा रहा है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इसको मैंगो से बनाओ। नेक्स्ट फ्रूट जो भी आ रहा है, ठीक है, आप उससे बना लो। पीचेस अभी बहुत अच्छे हैं, पीच से बना लो, लेकिन मसला ये है यहाँ पीच जेली नहीं मिलती है, जेलो, ठीक है। तो आप पीच के बजाय आप लेमन जेली यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ वो ऐसी है कि वो सब में चल जाती है, सही है। ओके, आई हैव हियर विद मी कर्ड चीज़। ये मैंने कैसा बनाई है, बड़ा मज़े का मीठा है। आधा कप चीनी, ठीक है। कर्ड चीज़ में हमने डाल दी आधा कप चीनी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास मैंने लिया है जेलेटिन 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के।
एक टेट्रा पैक का जो सिंगल सर्विंग का जूस का डब्बा आता है मैंगो का, वो डाल दिया है। ठीक है, इसमें जेलेटिन है 1 टेबलस्पून हीट, और इसमें एक पैकेट या 1 कप मैंगो का जूस है, और 1 पैकेट इसमें मैंने डाल दी है मैंगो जेली क्रिस्टल्स। अब इसको मैं मेल्ट करूँगी। इतनी देर कि जेलेटिन और मैंगो जेली क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे। इतनी आसान रेसिपी आप सोच नहीं सकते, इतनी इजी रेसिपी है। मैंने शुरू के दिन थे 2009 और 2010 की बात कर रही हूँ, जिस वक्त मैंने मसाला टीवी ज्वाइन किया था। मैंने आप लोगों को इतने मीठे सिखाए हैं, लेकिन सारे लेंदी, मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मेहनत की थी। अब तो ऐसा दौर आ गया है कि किसको इतना ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अब तो मैंने आपको इतने मीठे सिखाए हैं, आसान आसान, है ना। तो देखें कितने आसान मीठे हैं, ये भी 5 मिनट में बनेगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे मेल्ट करके, इसका चूल्हा बंद करके हिलाती रहूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। वक्त आ गया है इधर ब्रेक का, तो ब्रेक से आते हैं और इसको आके हमको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जल्दी जल्दी बीट करके, फोल्डिंग करके। ये मेरे पास रिंग मोल्ड है, बिकॉज़ ये मैंगो चीज़ रिंग है। इसमें हम डालेंगे, फ्रीज़र में डाल के सेट कर देंगे। आप घर में जब बनाओगे फ्रिज में रखो 3-4 घंटे के लिए, बेहतरीन सेट हो जाएगा कवर करके। ठीक है, मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में जो इस वक्त मेरे साथ है, तमाम मुसलमान उम्मा को पहली मुहर्रम, हमारा नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी खुशी में हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सा मीठा, और मीठा हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का, जिसका नाम है मैंगो चीज़ रिंग। आप सोचेंगे चीज़ और मीठा, तो ये दही क्या मट्ठा है। दही को मैंने कल शाम में टांग के रख दिया था, और पूरी रात फ्रिज में लटकती रही। नीचे उसका प्याला लगा था, प्याले में जो उसका पानी था वो निकल गया, इसीलिए आप देखें कितनी अच्छी कर्ड चीज़ बन गई है। ठीक है, मैंने लिया था, मुझे 8 आउंस क्रीम चीज़ चाहिए, कर्ड चीज़ माफ़ कर दीजिए, 8 आउंस चाहिए 1 पाव। तो इस 1 पाव कर्ड चीज़ को बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा आधा किलो दही। और एक बात याद रखिए, आज मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ कि दही जब भी आप कर्ड चीज़ के लिए लेते हैं तो जो टेट्रा पैक की दही होती है वो कभी नहीं यूज़ कीजिएगा, उसमें नहीं बनेगा। ये जो बाज़ार की हमें दही मिलती है या घर में जमाइए, वो दही आप लेके मल मल के कपड़े में टांगिएगा, तो एक्सेस पानी निकल जाएगा। जो कपड़े में आपके कॉटन में, जो आपके मलमल में, मसलिन क्लॉथ में जो बच जाएगा दही का मट्ठा, दैट्स योर कॉटन चीज़। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ लिया है कर्ड चीज़ एंड हाफ कप ऑफ कैस्टर शुगर। अगर आपको थोड़ा सा फीका लग रहा है, हाफ कप शुगर से डाल सकते हो। दही खट्टी होती है तो आप ज़रा सा कंडेंस मिल्क डाल दो या थोड़ी सी चीनी बढ़ा दो। ठीक है, मैंगो एसेंस हाफ टी स्पून,
jelly, gelatin and mango juice. 1 टेबलस्पून, अच्छा एक बात बता दूं आपको, मैंने 1 टेबलस्पून जेलेटिन नहीं ली है, मैंने ज़्यादा ली थी थोड़ी सी, आधा टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून ली है, ठीक है। क्यों? बिकॉज टाइम, मुझे इसको सेट करना है, ठीक है। इस वजह से आप मत बढ़ाइएगा, आपके पास टाइम होगा, आप एक दिन पहले मीठा बनाएंगे, 3-4 घंटे पहले बनाएंगे, वो सेट हो जाता है। अगर ज़्यादा जेलेटिन जाएगी ना, क्या होता है उससे, हमारे जो डिज़र्ट्स हैं वो रबरी हो जाते हैं, क्रीमी टेक्सचर ख़त्म हो जाते हैं, सख्त सख्त होते, खाने में आपको इतना मज़ा नहीं देता, ठीक है। अच्छा, इसमें जा रहा है मैंगो जूस में डिज़ोल्व की हुई 1 पैकेट मैंगो जेली और 1 टेबलस्पून जेलेटिन। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो। और जुमा भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और कैसी जा रही है आपकी? मैंने कहा कैसी जा रही है आपकी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग के साथ हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी आपके साथ हैं, आपका शो बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सवाल का जवाब दें, आज का सवाल नहीं किया। मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 क्विक एंड इजी डेजर्ट्स के नाम बताइए। मैंगो यम यम, क्या बात है भाई। अच्छा, और मैंगो पुडिंग, हाँ भी बारी बता। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मिनी ट्राइफल बाइट। ओह वाओ, आपने क्या, देखें जरा, आपको तो सवाल भी नहीं पता था और आपने माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा, जी एक्सीलेंट। अभी मुझे पता चला, इसलिए थोड़ा सा सोच के मैंने बता दिया जो भी जहन में आया। चलें, वेरी गुड वेरी गुड। जी 3 वीक्स बाद बात हुई है आपसे। हाँ 3 वीक्स बाद बात हुई है, कॉल ही नहीं मिल रही। अच्छा, आपने, अच्छा अच्छा, ओके मेरी जान, कोई बात नहीं, दूसरों को भी मौका देना चाहिए ना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इसमें मैंने फोल्ड करना है क्रीम विप्ड, 1 पैकेट या 200 ग्राम। और इसमें फिर हम फोल्ड कर देंगे 1 आम क्यूब्स में कटा हुआ। ठीक है। जेली मोल्ड को थोड़ा सा हमें ठंडे पानी से रिंस करना होता है। मैंगो 1 मैंगो क्यूब्स। ठीक है, अब इसको हम अपने रिंग मोल्ड में डालेंगे और इसको मैं तो फ्रीज़र में रख रही हूँ, नेचुरली मुझे 1 घंटे में इसको आपके सामने पेश करना है। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे और इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी टू मसाला मॉर्निंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली रेसिपी हमने फ्रीज़र में डाल दी है। आप मत डालिएगा फ्रीज़र में, आपके पास टाइम होगा। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ
जब भी आपके घर में दावत हो या आप घर के लिए भी बना रहे हो, तो मीठा जब भी आपका दिल होता है खाने का, एक दिन पहले बना के उसको फ्रिज में रख दिया करो। अच्छा चिल्ड हो जाता है, ओवरटर्न अच्छी तरह होता है, ठीक है, डेकोरेट अच्छी तरह होता है, सही। ओके, या मीठा या सैलड्स, हमेशा यू शुड मेक 1 डे इन एडवांस, बट नॉट द फ्रेश टॉस सैलड जो होते हैं, वो लास्ट मिनट का काम होता है। उसमें ड्रेसिंग वगैरह डालना, पता चला आपने एक दिन पहले बना दिया, कहा आपा ने तो कहा था, वो तो आप खा भी नहीं सकोगे, सीधा बिन में जाए, इतना सॉगी हो जाएगा, ठीक है। चले, इवन फहीता सैलड एक दिन पहले नहीं, जो अभी सिखाया है ना, सर्विंग से पहले ड्रेसिंग जाएगी। अच्छा सॉरी, पहले मैरिनेशन है। इस रेसिपी के लिए बीफ अंडरकट कट इनटू फिंगर्स, और मैंने थोड़े से फिंगर्स को फ्लैटन कर लिया है, ठीक है, ताकि जल्दी गल जाए। 1/2 kg या 500 ग्राम्स मेरे पास अंडरकट है, और उसको मैंने वो कर लिया है। अच्छा, अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी 2 घंटे लिखा है, बट नो नॉट नेसेसरी, जस्ट हाफ एन आवर इज़ इनफ। मेरे पास बेकिंग पाउडर है इटालिया का, उससे हम इसको मैरिनेट करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर से। ये हेल्प करता है टेंडराइजिंग करने में, बेकिंग पाउडर। अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई एम डूइंग इट इमीडिएटली। इंशाल्लाह अंडरकट है, विद इन 10 मिनट्स ये आप गल जाता है, वेल डन हो जाता है। ओके, नाउ आई सॉरी बेटा, और इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप ऑयल अपनी कढ़ाई में, और ये ज़बरदस्त सी जो फिंगर स्टेक ऑन अ ब्रेड रेसिपी है, इसको हम सर्व करेंगे स्प्राइट से, आपको और मज़ा देगा। कैप्सिकम है, बहुत मोटी मोटी कटी हुई है स्ट्रिप्स में। आई नीड इट जूलियन। आई ऑलवेज प्रेफर कटिंग माई वेजीज विद किचन सीजर, बहुत आसानी से कट जाती है। ये देखें आपके सामने है। एक आपको कैप्सिकम चाहिए, एक आपको बेल पेपर चाहिए रेड कलर की, ये रखी हुई है, ठीक है। एक टमाटर चाहिए आपको, बीन्स निकाल के, ये भी बहुत मोटा है, ये इसको भी मैं पतला करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम, आपा यानी क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का मुझ पर। आपा आपको पहले तो नया साल मुबारक हो, आपको और आपकी पूरी फैमिली को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साल मुबारक हो। नया बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा आप यकीन करें, मेरी दिल से दुआ निकलती है कि इतनी हर किसी को देखे मजबूरी होती है, ये लाइफ है, लेकिन आप और आपकी टीम का एक एक मेंबर हमारी ये वक्त निकाल कर मसाला टीवी पर आता है, हम आपको इतनी दुआएं करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस हमें यही इन्हीं दुआओं की तो ज़रूरत है, और इन्हीं दुआओं की वजह से तो हम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, देखिए आप हर किसी को मजबूरी होती है, और अल्लाह आपके हमारे अंकल को भी सलामत रखे जो कि आपको इस जो है लेकर आए हैं। जी और फरमाएं। जी आज के सवाल का जवाब दूंगा। जी ज़रूर दीजिए, बिल्कुल। मैंगो डिलाइट, मैंगो पुडिंग, ठीक है, मैंगो यम यम, मैंगो चीज रिंग। नहीं आज का नहीं पूछा था, अच्छा चलें ठीक है, बस और मैंगो की नहीं पूछ रही, कोई भी बताइए,
सिर्फ मैंगो के थोड़ी पूछा है। खैर है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, हमने नोट कर दिया है। जज़ाकल्लाह कॉल करने का। अच्छा जी, एक टमाटर, एक कैप्सिकम और एक बेल पेपर, रेड या ऑरेंज या येलो, कोई सी भी ले लो, ठीक है। जिंजर चाहिए आपको, चॉप्ड या क्रश्ड। गार्लिक पाउडर चाहिए, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास। और ब्लैक पेपर मैं इटालिया की इसलिए नहीं यूज़ कर रही कि मुझे मोटी चाहिए, क्रश चाहिए, कुटी हुई। ये देखें मोटी मेरे पास रखी हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 कप लेंगे ऑयल, हमारा फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल, ओनली 1/4 कप, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल। 5 मिनट बनती है, 5 मिनट में ये डिश बनती है। Preparation you can say 15-20 minutes and cooking is just 5 to 7 minutes. ठीक है, हमने तेल गरम कर लिया। तेल गरम करने के बाद हम इसमें अंडरकट के स्ट्रिप्स डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। This serves 2 सर्विंग है ये। ठीक है। अच्छा एक बात, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ इश्यूज़ के लिए या वैसा भी बीफ लवर्स नहीं होते, बीफ नहीं पसंद होता उनको। कभी कभार ऐसा होता है अंडरकट बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप सेम रेसिपी चिकन फिंगर्स से बना लो, ठीक मोटी मोटी काट के। ऐसे ही मोटी मोटी काटिएगा चिकन ब्रेस्ट को। एक सीने के 6 फिंगर्स काट लीजिएगा, निकल आते हैं 5-6 आराम से। अच्छा, इसको इतनी देर तेज़ आंच पे पकाना है हमें कि गोश्त का अंडरकट का कलर चेंज होता है, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जिंजर, ठीक है। जिंजर चली गई इसमें। फिर मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर मेरे पास है रखा हुआ 1 टीस्पून। सिरका वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल डिश। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर क्रश्ड, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें मुझे इसमें डालनी हैं तकरीबन 1 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून। हॉइजन सॉस 1 टेबलस्पून। ये सारी मेरी सूरी की सॉसेज आ रही, ये देखें। हॉइजन सॉस 1 टेबलस्पून। ये है मेरी ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून। और ये है मेरी, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, वो मैंने डाला है सोया सॉस 3 टेबलस्पून। ये मेरी ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, हॉइजन सॉस, तीनों सॉसेस चली गई, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप स्टॉक। चिकन स्टॉक मेरे पास नहीं है बना हुआ, तो मैं क्या करूँगी, इटालिया का यहाँ से उठाऊँगी स्टॉक का क्यूब। नमक आपने देखा मैंने नहीं डाला है, इसीलिए नहीं डाला है कि सारी सॉसेस जो हैं सूरी की उसमें नमक है, और स्टॉक का क्यूब जा रहा है इटालिया का, इसमें नमक है। मैं नमक नहीं डालूँगी इस डिश में। आधा क्यूब स्टॉक का और 1 कप पानी, बस हमारी डिश। आप देखें क्या कर रही हूँ।
अब जब ये बॉईल होगा तो इसमें इसको हम थिक करेंगे विथ कॉर्नफ्लावर। इटालिया का कॉर्नफ्लावर पेस्ट लूँगी। आज ही ट्राई कीजिए, आपके घर में ज़रूर अंडा कट होगा, नहीं होगा तो चिकन से बना लीजिए। और फिर साथ में इसकी फिंगर स्टेक के साथ आप पिएंगे, लाएंगे स्प्राइट और इंजॉय करेंगे। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा देखें, इसको मैं इससे पहले कि ब्रेक आ जाए 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर या 1 टेबलस्पून स्टॉक देखें बॉईल हो रहा है आपका। शिमला मिर्च, 1 टमाटर, बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च। ज़्यादा नहीं पकाना है सब्ज़ी को। इतना मज़े का लग रहा है। देखें ना, ऐसी चीज़ें आप घर में बच्चों के लिए मेहनत करें तो कितना एंजॉय करेंगे बच्चे। जब आपके एजेस पे बॉईल आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट ही देखें एजेस पे आ रहा है, जब तक आपका मिक्सचर बॉईल नहीं होगा आप खुदा के लिए कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे, ठीक है। जब इस तरह से ये चारों तरफ स्टॉक बॉईल हो रहा है फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालिए और एकदम से नहीं उंडेल दीजिएगा। हो सकता है मुझे पूरा ज़रूरत नहीं पड़े, मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक 1 टीस्पून वुड हैव बीन इनफ। पड़ गया जी पूरा। बस ये हमारी डिश रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह विद राइस। चूल्हा बंद, ठीक है। ब्रेक आ गई है, यहाँ से हम पूरा क्लियर करवाते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं और ये आपके सामने होगा इंशाल्लाह। आते ही स्टार्ट करेंगे चिकन मिलानीज। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, हमारा ये तैयार है, चावल गरम हो चुके हैं। मैं आपको सर्व करना भी बताती हूँ। वेटिंग फॉर द डिश टू कम। आ जाइए चिकन मिलानीज़ में। अच्छा, चिकन मिलानीज़ की पहले मैं सॉस बना रही हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम में जो रेसिपी आपको नज़र आएगी इसमें आपके कार्ड में, दैट्स फॉर सॉस। हम पहले सॉस बना लेते हैं। बख्तियार, सॉस पैन। अच्छा, सॉस के लिए मुझे चाहिए 2 आउंस मक्खन, 2 टेबलस्पून बटर, ठीक है। इसमें हम डालेंगे गार्लिक, फ्राई करेंगे। चॉप्ड गार्लिक है मेरे पास 1 टेबलस्पून, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा 1 टेबलस्पून और ऑरेंज जूस। कहाँ से कॉल आ गई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम सीरी आपा, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। कहाँ से कॉल कर रही है? मैं इंडिया कलकत्ता से, कोलकाता। वाह, देखिए कितनी जबरदस्त फैन आपकी। थैंक यू मेरी जान, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच आंटी। मगर बस अब आप ये दुआ करें कि मेरे यहाँ ये डिश के थ्रू भी आ जाए ना मसाला टीवी। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, पिछले 3 साल से नहीं आ रहा और मैं फाइल स्टिक के जरिए देख रही हूँ मगर ना उसकी पिक्चर और वो साफ नहीं है बिल्कुल। आपका शो अभी मैं देख भी रही हूँ। अच्छा, अभी यूट्यूब के थ्रू भी देख रही हूँ। अगर साफ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप उसके थ्रू देखती हैं? हमारा लाइव स्ट्रीमिंग देखती हैं? लाइव स्ट्रीमिंग ही देख रही हूँ आंटी, लाइव ही देख रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पिक्चर और आवाज की डबिंग ठीक नहीं है, थोड़ा अगर क्लियर करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं बोल देते हैं, ठीक है।
प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। आपकी शोज, आपकी रेसिपीज ऑसम, A1। थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा, थैंक यू, दुआ जज़ाकल्लाह। करो। जरूर ये मेरा काम करा दिएगा आंटी, मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरा ठीक आ नहीं रहा। ज़रूर बेटा, दुआ करें अल्लाह हमारे दोनों मुल्कों के हालात सही हो जाएं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है आंटी, ओके, अल्लाह ओके जान, हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वाकई अल्लाह हालात सही कर दे। ओके, 1 tablespoon butter, that is how much, 25 grams या 1 ounce, ठीक है। उसमें हम डालेंगे क्रश्ड गार्लिक, ये रखा है मेरे पास गार्लिक क्रश्ड। गार्लिक क्रश जाएगा 1 tablespoon, ठीक है। गार्लिक क्रश चला गया 1 tablespoon। जैसे ही ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा, मेरा मतलब ये है कि इसका कच्चापन ख़त्म होगा, मैं इसमें शामिल करूँगी 1 tablespoon मैदा। हर लम्हे, हर घड़ी सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हम और कुछ नहीं है। हम इतने खुशकिस्मत हैं, हम इतने खुश नसीब हैं कि आप देखें पूरी दुनिया में लोग हमारे चाहने वाले हैं, हमें चाहते हैं, कॉल करते हैं। वाकई में मैं कहती हूँ ज़िंदगी भर हर लम्हे सिजदे में पड़ी रहूँ ना, मैं कम है। बहुत अल्लाह ने एहसान है मेरे ऊपर, बहुत अल्लाह का करम है मुझ पर। ये भी एक आज से तहिया करिए बात को कि हमेशा जो हमारे मुँहों पे, हमारी ज़बानों पे हमेशा शिकवे और शिकायत होती है ना, उसको ख़त्म कर दें। इस साल दुआ करें आज से नए साल की, और बस अल्लाह से हर मौके पे शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह आपका शुक्र है, बस शुक्र है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर लम्हे पे। ये देखें 1 tablespoon हीप्ड मैदा, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज जूस ½ कप, चूल्हे से उतार के। ठीक है, ऑरेंज जूस चला गया। फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की सारी इंग्रेडिएंट्स। क्रीम चीज़ जाएगी इसमें 2 tablespoon, मैं 3 डाल रही हूँ, 1, 2 और ये 3 क्यूब्स चलेंगे, ट्रायंगल्स चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी पहले बंद कर दीजिए। क्या फ़ायदा हुआ बताएं, कॉल कट गई आपकी। अच्छा, बटर गरम किया मैंने 2 ounce, दैट्स 2 tablespoon। उसमें कुटा हुआ लहसुन डाला 1 tablespoon, दोनों को स्टीयर फ्राई किया। जब हल्का सा लहसुन का कलर चेंज होने लग गया, मैंने उसमें 1 tablespoon भर के मैदा डाल दिया। मैदे चूल्हे से उतार के डाला था, मिक्स किया। आधा कप उसमें मैंने डाल दिया ऑरेंज जूस, और मैंने इसमें 2 tablespoon या 3 ट्रायंगल्स क्रीम चीज़ डाल दी। इसमें बॉटल वाली भी डाल सकते हैं। दूध जाएगा इसमें 1 कप। फिर इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें 1 teaspoon, ठीक है। और इसमें जाएगा ऑरिगेनो 1 teaspoon, वन टीस्पून ऑरिगेनो चला गया। फिर इसमें जाएगा सिरका 1 tablespoon, ठीक है, 1 tablespoon सिरका चला गया। और इसमें फिर हम डालेंगे, इसको हिलाएंगे अच्छी तरह ताकि, बिल्कुल ले लो बेटा, ये देखें मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मेरी चीज़ है ना
वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, दाना ना रहे उसमें, गुठली ना रहे, ठीक है। इसको हम चूल्हे पे रख के विस्क की मदद से हम इसको कुक कर रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चलें, चिकन मिलानीज़ की सॉस रेडी है, ये देखें, ठीक है। दिस सॉस इज़ डन। अब हमारे चिकन, हमको चाहिए 4 मुर्गी के सीने फ्लैटन करके, ठीक है। आई हैव 4। अच्छा, इसको मुझे मैरिनेट करना है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक क्रश्ड या पाउडर या पेस्ट, कुछ भी, ठीक है। विनेगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। सॉस में नमक नहीं किया है। डाल दिया सॉस का नमक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काली मिर्चें कुटी हुई ही चाहिए, मोटी मोटी, ये चली गई 1/2 टीस्पून। और उसके बाद में आप इसको मिक्स करेंगे लहसुन, काली मिर्च और नमक के साथ। फिर हमें पार्मेजियन चीज़ चाहिए, वो बात के लिए मैदा चाहिए, बेटा, हाँ है, सॉरी, और 2 अंडे चाहिए। अब इसको हमने थोड़ी सी देर मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद हमें इस चिकन को ड्राई फ्लावर में कोट करना है। बेटा मैदा भिजवा दो। ब्रेड क्रम्स चाहिए, 2 अंडे चाहिए, बिकॉज आई हैव 4 चिकन ब्रेस्ट विद मी। बहुत मज़े की होती है ये भी चिकन। यू कैन मेक दिस फॉर डिनर पार्टीज़। मुझे यही डर था चावल। अच्छा, पार्मेजियन चीज़, मैदा चाहिए बेटा। चलें चलें, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं जी, ठीक है। ब्रेक से वापस आते हैं। मैं इधर ब्रेक में एक क्या काम करूँगी, चिकन ब्रेस्ट उठाऊँगी, मैदे में कोट करूँगी, अंडे में करूँगी, ब्रेड क्रम्स में करूँगी, आके आपके सामने भी करूँगी एक, बाकी मैं करके इसमें फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
ये देखें मेरी चिकन कितनी अच्छी हो गई है। एक मैंने बचा ली है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसकी पालक है। पालक के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है इटालिया का। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गार्लिक डाल दिया है, इटालिया का पेस्ट। थोड़ा सा इसको हम सौटे करेंगे और इसमें बॉइल्ड एंड ब्लांच्ड पालक डाल देंगे। ठीक है, पालक नमकीन होती है, ये ख्याल रखिएगा, लेकिन ज़ाहिरी बात है ज़रा सा तो मुझे चाहिए। ज़रा सा नमक, ज़रा सा ब्लैक पेपर, और अगर ज़रा सा दूध डाल दें या क्रीम डाल दें मज़ा आ जाएगा। वो आई लव टू ईट इट लाइक दिस ओनली, इतने मज़े की लगती है। ठीक है, ये हमारी पालक सर्विंग के लिए रेडी है। अब पालक चली गई हमारे डिश में। परेशानियों एक रखा है, बताऊंगी आपको। अच्छा, ये मुर्गी का सीना जो मैरिनेटेड था पहले जाएगा ड्राई मैदे में, फिर जाएगा अंडे में। 2 अंडे पूरे हो गए थे 4 सीने में, ये देखें। ठीक है, फिर जाएगा ब्रेड क्रम्स में और ये जाएगा तेल में। फ्राई पैन में डीप फ्राई होगा। आज हमारे पास मोनसेल्वा है और मोनसेल्वा के हम चीज़ बॉल्स इसी में हम डाल के फ्राई करेंगे। अगर सॉस पड़ी पड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा सा उसमें दूध शामिल कर दीजिए। इसके साथ अगर आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लाइक मैश पोटैटोज़, इफ़ यू लाइक बेक्ड पोटैटो, बहुत अच्छा लगेगा पालक के साथ। बस मैं जा रही हूँ वही करने बेटा। पूरा नहीं भरना है। ठीक है, बेहतरीन स्नैक्स हैं ये मोनसेल्वा के। ह्यूज वैरायटी है हमारे पास। और इसमें मैं आपको एक स्नैक बताऊंगी, सब्र तो करें आप।
ये जो सॉस बची हुई है इसमें हम ये चीज़ बॉल्स फ्राई करके इसमें डाल के कोट करेंगे और आपको पेश करेंगे यमी चीज़ सॉस के साथ। अच्छा, एक चीज़ और देखते हुए जाइए, इसके ऊपर हमें ऐड करना है पार्मेज़ियन चीज़। ठीक है, दिस इज़ डन, रेडी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन मिलानीस सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 2 आउंस, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, ऑरेंज जूस आधा कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, कटी हलेपेनो 1 चाय का चमचा, कटी पालक आधा किलो। चिकन कोटिंग के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, पिटे अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें मैदा, ऑरेंज जूस, दूध, क्रीम चीज़ और सिवाय पालक के तमाम अज्जा डालकर गाढ़ी सॉस बना लें। फिर चिकन पर लहसुन, सिरका, नमक और काली मिर्च लगाएं। उसके बाद चिकन को मैदे में कोट करके अंडों में डिप कर लें। अब ब्रेड क्रम्स में रोल करके गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन पर पामेजान चीज़ और सॉस फैलाएं। आखिर में कटी पालक शामिल करके सर्व करें। फिंगर स्टेक ऑन अ बेड ऑफ राइस अज्जा: बीफ अंडरकट फिंगर स्ट्रिप्स 400 ग्राम, तेल 1/4 कप, हरी शिमला मिर्च स्ट्रिप्स 1 अदद, कुटी लाल शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 कप, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, होइजन सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, उबले चावल 1 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब: बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स को बेकिंग पाउडर के साथ 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किया हुआ बीफ, सिरका, गार्लिक पाउडर, कुटी अदरक, काली मिर्च, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और होइजन सॉस डालकर तेज़ आंच पर बीफ स्ट्रिप्स सौते कर लें। फिर इसमें यखनी, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, टमाटर और कॉर्नफ्लावर डालकर सॉस गाढ़ी कर लें। आखिर में उबले चावलों के साथ सर्व करें। मैंगो चीज़ रिंग अज्जा: कर्ड चीज़ 8 आउंस, मैंगो जेली 1 पैकेट, मैंगो जूस 1 कप, बारीक कटे आम 1 कप, कास्टेड शुगर आधा कप, मैंगो एसेंस आधा चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, जेलेटिन मैंगो जूस में भीगा 1 खाने का चमचा। तरकीब: 1 कप मैंगो जूस में मैंगो जेली घोल लें। अब मैंगो जूस में जेलेटिन भी भिगो दें और जेली के मिक्सचर में मिक्स कर लें। फिर कर्ड चीज़ को कास्टेड शुगर और मैंगो एसेंस के साथ फेंट कर जेली और जेलेटिन के मिक्सचर में मिक्स कर लें। उसके बाद पिटी हुई क्रीम में मिक्स करके बारीक कटे आम में फोल्ड कर लें और रिंग बोल में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। आखिर में से व्हिप्ड क्रीम से सजाकर पेश करें। चिकन मिलानीस सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 2 आउंस, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, ऑरेंज जूस आधा कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, कटी हलेपेनो 1 चाय का चमचा, कटी पालक आधा किलो। चिकन कोटिंग के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, पिटे अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मॉर्निंग्स की टेबल भर चुकी है। अल्लाह ताला आप सबके भी रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, सेहत कामला अजला दे, ताकि आप नई नई चीज़ें, रेसिपीज़
लाएं, बनाएं, खिलाएं, इंजॉय करें, ठीक है। जो मॉन्सेल्वा के मेरे चीज़ बॉल्स थे, वो सॉस बची हुई थी तो उसमें मैंने वो चीज़ बॉल डाल के उसको मिक्स कर लिया और क्या मज़े का लग रहा है, ठीक है। और ये हमारी मिलानीज चिकन सर्व्ड ओवर अ बेड ऑफ स्पिनच, गार्लिक स्पिनच सॉटेड विद लिटिल गार्लिक एंड क्रीम और मिल्क। और वो हमारा था फिंगर स्टेक सर्व विद ऑन अ बेड ऑफ राइस, ये हो गया। और हमारा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ये मैंगो चीज़ रिंग नहीं जमा है, क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वो जिस तरह से मुझे उसको डेकोरेट करना था आम को काट के, वो मैंने कर दिया, ठीक है। और 1-2 घंटे में सेट हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ सर्व करवा दूँगी। अब मंडे तक तो ये तबाह हो जाएगा, जम जाएगा, पूरे आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्प्राइट के बगैर मिर्ची का मज़ा नहीं आता, कोई भी खाने का मज़ा नहीं आता। तो आपने स्प्राइट लाना है और इन ज़बरदस्ती चीज़ों के साथ यमी यमी स्नैक्स हों, मिर्ची वाले हों, चटपटे हों, जो भी चीज़ आप खाएं उसके साथ स्प्राइट लेके आइए और स्प्राइट का मज़ा इंजॉय कीजिए स्प्राइट के मज़े के साथ, ठीक है। अब मैं आबदा को चैलेंज देती हूँ दावत में, देखते हैं वो आज स्प्राइट के साथ क्या बना के आप लोगों को सर्व करेंगी। आज आबदा बना रही है मुसाका और शिनवारी कढ़ाई। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। अब आपसे वीकेंड के बाद पीर वाले दिन मुलाकात होगी। मेन्यू हमारा पेज पे डल चुका है, असॉर्टेड सारी चीज़ें, मेन्यू पाकिस्तानी भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, बहुत कुछ है, तो ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी विनर हैं मुस्कान फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत मुबारक जी। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे मिलेंगे एक दफ़ा फिर। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। नया साल मुबारक और जुमातुल मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।